मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कल करता है और जिसकी उम्मीदगाह खुदावंद है। नेशनल न्यूज़ देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरा सलाम। मैं बाबर इमैनुअल आपको वेलकम करता हूं प्रोग्राम खुदावंद की आवाज़ में। आज हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद की खादमा मुबशरा किरण इलियास। इनसे हम मुलाकात करेंगे और आज खुदावंद की आवाज़ को हम इनके वसीला से सुनेंगे। सिस्टर जी, मैं वेलकम करता हूं आपको अपने स्टूडियो में। हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। खुदावंद का शुक्र हो। आप अपनी मिनिस्ट्री के बारे में हमारे नाजरीन को प्लीज़ बताइए। खुदावंद के बाबरकत और जलाली नाम में मेरी तरफ से मेरे सारे बहन भाइयों को जो इस वक्त इस टीवी को देख रहे हैं उनकी सलामती हो। और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि जो मुझे इस जगह पर लाया और उसके नाम को जलाल मिले। और इस चैनल वालों के लिए भी मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं खुदावंद के कलाम को जो है इस चैनल के ज़रिए फैला सकूँ। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। जी नाज़रीन, अभी हम मुबशरा किरण इलियास से आज खुदावंद की आवाज़ को उनके वसीला से सुनेंगे। इसी के बाबरकत और जलाली और फतेहमंद नाम में मेरी सारी बहन भाइयों को मेरी तरफ से सलाम, और जितने भी इस चैनल को देख रहे हैं खुदावंद की सलामती सब पर हो। और आज का मेरा टॉपिक है फ़ौज के लोगों के लिए, चाहे वो हुकूमत के हों और चाहे वो मसीह लोगों के हों। तो हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे इस्तिश्ना की किताब उसका 20 बाब और उसकी 8 आयत को पढ़ेंगे। कलाम मुक़द्दस में कुछ इस तरह से मरकूम है, और फ़ौजी अहकाम के लोगों की तरफ मुखातब होकर उनसे ये भी कहें कि जो शख्स डरपोक और कच्चे दिल का हो वो भी अपने घर को लौट जाए, ता ना हो कि उसकी तरह उसके भाइयों का हौसला भी टूट जाए। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद का फजल हो। जिस तरह से कि आज हमने कलाम मुक़द्दस में से पढ़ा, जबकि कलाम मुक़द्दस जो है ये एक ज़बरदस्त किताब है जिसमें से हम हुकूमतों के बारे में भी पढ़ते हैं और साइंस के बारे में भी पढ़ते हैं और बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जंगों के बारे में भी हम इसमें से देखते हैं। और खुदावंद का शुक्र है कि ये जो हमारी किताब है ये एक ज़बरदस्त किताब है। हम देखते हैं कि मूसा की शरीयत में इस तरह से होता था कि फ़ौजियों का चुनाव बड़े ज़बरदस्त तरीके से किया जाता था कि कहीं वो, अभी हमने कलाम मुक़द्दस में से पढ़ा कि वो डरपोक ना हो, कच्चे दिल के ना हो, जिसका मतलब है कि डरपोक ना हो, कच्चे दिल के ना हो। इसका मतलब है कि हमारा जो सिपाही हो वो अपने मकसद में रहने वाला हो और हिम्मत हारने वाला ना हो। और जब उसकी ट्रेनिंग होती थी तो सबसे पहले ये देखा जाता था कि वो कहीं हिम्मत हारने वाला ना हो, पीछे का ध्यान करने वाला ना हो। और सबसे बड़ी बात है कि ट्रेनिंग के दौरान उसका इतना टाइम लिया जाता था कि वो अपना पूरा ध्यान जो था अगर वो अपनी ट्रेनिंग पर देता था तो वहाँ पर उसको फ़ौज में रखा जाता था। और वो हिम्मत ना हारने वाला हो, खून को देखकर घबराने वाला ना हो। अगर उसको कोई ज़ख़म लग जाए, उसको कोई चोट लग जाए या उसको कोई बीमार हो जाए या उसके किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो घबराने वाला ना हो। सख्त सर्दी में, सख्त गर्मी में, जंगलों में, बियाबानों में, तूफ़ानों में, कहीं भी उसको रहना पड़े तो वो फ़ौज जो है, फ़ौजी अहकाम जो थे वो उनके साथ इस तरह से रहते थे कि उनकी ऐसी ट्रेनिंग करते थे कि वो लोगों को पीछे की तरफ ध्यान नहीं रहता था, बल्कि वो लड़ने वाले होते थे और ध्यान के साथ अपने मुल्क की हिफाजत करते थे। और अगर अपने मुल्क के लिए उनको गर्दनें भी कटवाना पड़ती थी तो वो अपने मुल्क के लिए गर्दनों को भी कटवाते थे। उनका ध्यान मुकम्मल तौर पर अपने मुल्क की हिफाजत की तरफ था। और वो जो लोग थे, और इस तरह से हमारे जो भी फ़ौजी हैं उनको इस तरह से होना चाहिए कि अपने ध्यान को मुकम्मल तौर पर अपने काम की तरफ लगाना चाहिए। और इस तरह से हमारी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि हमारा ध्यान पीछे ना हो बल्कि हमारा ध्यान आगे हो। हमें सर भी कटवाने पड़ें तो हम अपने मुल्क के लिए सर भी कटवा दें। इसी तरह से हमारे खूबसूरत रसूल जिसे हम कहते हैं पौलुस रसूल, उसने क्या खूबसूरत कहा है। पौलुस रसूल कहता है कि हमारा मुकाबला खून और गोश्त से नहीं बल्कि इब्लीस की उन रूहानी कुव्वतों से है, उन फ़ौजों से है जो आसमानी मकामों में हैं। आमीन।
इसी तरह से जिस तरह से इन फौजियों के बारे में कहा गया है कि ये जंगजू होते हैं, पीछे को नहीं देखते, तो इसी तरह से हमें यीशु का काम करने के लिए हमें भी अपने ध्यान को मुकम्मल तौर पर अपना फोकस करना चाहिए खुदावंद यीशु की तरफ। हमें पीछे, जब हम विज़िट के लिए अपने घर से निकलें तो हमारा ध्यान पीछे की तरफ ना हो, बल्कि ऐसे फौजी ऐसे ट्रेंड होकर जाएं कि हम जब अपने काम के लिए जाएं तो हम हिम्मत हारने वाले ना हों। बहुत सारी फैमिलियों में हम जाते हैं तो लोग जो होते हैं वो हमसे मोहब्बत करते हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ में जाते हैं तो वो हमें नापसंद करते हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें डिसहार्ट हो जाना चाहिए, हमें मुड़कर वापस आ जाना चाहिए? नहीं, बल्कि हमें अपने यीशु के नाम को ऐसे जलाल देना चाहिए। और जबकि हम अपने यीशु के नाम को जलाल देने के लिए जाते हैं तो हमें डरपोक नहीं होना चाहिए। हमें मुसीबतों का सामना करना चाहिए, कितनी गर्मी हो कितनी सर्दी हो, हमें डोर टू डोर विज़िट करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। हमें भी एक ऐसे फौजियों की तरह, जिस तरह से हम देखते हैं कि पौलुस रसूल ने बहुत बड़ी एक बात बता दी, उसने इतनी मारें खाई, इतनी मारें खाई खुदावंद यीशु का काम करने के लिए कि हम देखते हैं कि कितना ज़बरदस्त फौजी था वो। इसके अलावा हम देखते हैं कि मूसा बहुत ज़बरदस्त फौजी था, हम देखते हैं कि दाऊद बहुत ज़बरदस्त फौजी था, बहुत सारे देखते हैं। हम देखें कि खुदावंद ने जब हम खुदावंद के साथ सिंसियरिटी के साथ अगर चलते हैं तो खुदावंद जो है वो हमें शेरों की मान से निकाल लाता है। खुदावंद हमें जलते हुए तंदूरों में से निकाल लाता है। खुदावंद जंगल बियाबान तो कुछ भी नहीं उसके आगे। हम देखते हैं कि हमें डरना नहीं चाहिए। हमें खुद अबलीस की उन फौजों से जो आसमानी मकामों में रहती हैं, हमें उन मकामों के लिए बैठकर, पौलुस रसूल कह रहे हैं, उनके से जंग करने के लिए हमें दुआ में बैठना है, रोज़ा रखना है। खुदावंद के लिए हमें ये काम करना है कि हमने अपने आप को ऐसा ट्रेंड करना है कि हमने ऐसी फौजी बनना है कि हमें कुछ दुख हो, कुछ मुसीबत हो तो हमें खुदावंद के साथ चलते रहना चाहिए। और इसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि हम लोग जो है वो यीशु के साथ जो है वो इस तरह चलें कि बड़े बड़े, जिसे कहते हैं, मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ता है। अक्सर औक़ात मैं देखती हूँ कि बड़े बड़े खादम जो हैं, कभी कभी अब उनके पास खुदावंद ने उनको ब्लेसिंग दी हुई है, तो पहले कभी उनके पास कुछ भी नहीं होता था, लेकिन एक टाइम आया कि जिस तरह से फौजियों को रैंक लगते हैं, फूल लगते हैं, ये 2, ये 3, ये 4, इसी तरीके से हम देखते हैं कि मिनिस्ट्रीज़ में भी डीकन, एवेंजलिस्ट और जो होते हैं एल्डर्स और सीनियर पास्टर, चेयरमैन, और ये सब इसी तरह से काम करते हैं। ये भी सब फौजी होते हैं, इनकी भी ताकतें होती हैं, इनके पास भी कुव्वत होती है खुदावंद की। तो हम सबको मिलकर इस कुव्वत का इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि तुमने अभी तक गुनाह के साथ लड़ने के लिए ऐसा मुकाबला नहीं लड़ा कि जिसमें खून बहा हो। पहले कह रहा है कि तुम्हें खून और गोश्त से नहीं लड़ना, लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कि अभी तक तुमने ऐसा मुकाबला नहीं किया। देखें कि हम देखते हैं कि रोम वालों ने बहुत कुछ सहा। रोम वालों ने, जो रोम में मसीही लोग थे, उन्होंने बहुत कुछ सहा। वहाँ पर अगर मसीह का इनकार नहीं करते थे तो जो मर्द होते थे उनकी गर्दनें काट दी जाती थी और उनकी गर्दनों को जो था लटका दिया जाता था, दरवाजे बना दिए जाते थे, और उसके बाद उनकी जो जिस्म होता था उसको लटका दिया जाता था ताकि लोगों को इबरत मिले। और अगर औरतें जो थी वो यीशु का इनकार नहीं करती थी तो उनको बरहाना कर दिया जाता था और उनके हाथों को बांधकर, उनको घोड़े की दुम के साथ बांधकर पूरे शहर में घसीटा जाता था। ये उनका खून बहता था। और फिर हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो यीशु का इनकार नहीं करते थे उनको कटरों के आगे फेंक दिया जाता था। हम देखते हैं कि यीशु के जो शागिर्द थे उन्होंने यीशु का इनकार नहीं किया, वो ज़बरदस्त फौजी थे, उन्होंने यीशु का इनकार नहीं किया, तो उनके साथ क्या हुआ? तेल के कड़ाहों में डाला गया। हम देखते हैं पौलुस रसूल को आरे से चीर दिया गया। हम देखते हैं देगों में उनको पकाया गया, उल्टी सलीबें दी गई। क्या कुछ नहीं किया? बहुत कुछ किया उन्होंने। हम देखते हैं कि खुदावंद के लिए, उन्होंने यीशु के लिए बहुत कुछ किया और उन्होंने खुदा का इनकार ना किया। पौलुस कहता है कि आला हुकूमतों के ताबे रहो। बाइबल मुकद्दस में से मैं आपको बता रही हूँ, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि आला हुकूमतों के ताबे रहो। तो हमें चाहिए कि अपनी हुकूमत के ताबे रहकर खुदावंद
की हुजूरी में ठहर कर उनके लिए सलामती की, दुआ करना अपने फौजियों के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि खादमीन के लिए और सब के लिए हमें मतलब दुआ करनी चाहिए कि कोई भी डरपोक और बुज़दिल ना हो। खुदा बाप, खुदा बेटे पाक रूल कुदस जलाल के बादशाह, इब्राहिम, इसहाक और यकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि तूने इस वक्त इस जगह मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। इन लोगों के लिए खुदावन, कैमरामैन के लिए, एंकर के लिए, और खुदावन इस न्यूज़ के जो चेयरमैन हैं उनके लिए खुदावन मैं दुआ करती हूँ, और पूरे मुल्क पाकिस्तान के लिए और खुदावन इस हुकूमत के लिए तेरी शुक्रगुज़ार हूँ। खुदावन पाक खुदा, अपने लिए और अपने ख़ानदान के लिए खुदावन तेरी शुक्रगुज़ार हूँ कि तूने हम सब को बड़ी बरकत दी। तेरे ही नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। आमीन।